नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सल्लेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। हम लोग यहाँ पर 8वीं प्रतिमा के बारे में कल समझ रहे थे, आरंभ त्याग। क्रम क्रम से श्रावक आगे बढ़ते 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 अपने श्रावक संबंधी सभी कर्तव्यों का पूर्णता से निर्वाह हो जाने के बाद वह अपना जीवन जो है परिवार में और घर में रहकर भी संन्यास जैसे जीता है। संन्यास जैसे जीवन जीता है, उसमें आरंभ का त्याग कर देता है। सेवा, कृषि, वाणिज्य, 3 बातें कही थी। सेवा, कृषि और वाणिज्य। सेवा मतलब कोई अब नौकरी चाकरी नहीं करने का, तो सेवा, ठीक है ना। कृषि, खेती बाड़ी। वाणिज्य मतलब व्यापार। तो यहाँ पर प्रश्न आया था, ये सब छोड़ देंगे तो क्या वह फिर अपना जीवन यापन कैसे करेगा? क्या किसी के पराधीन होकर के अपना जीवन यापन करेगा? तो नहीं, वो अपना जीवन यापन कर सकता है साफ सुथरा, जिसमें जीव हिंसा ना हो। क्योंकि आप देखिए लिखा था प्राणातिपात हेतु। प्राणातिपात हेतु मतलब जिसमें प्राणों का प्रतिपात होता हो, हिंसा होती हो, ऐसी सेवा, ऐसा कृषि और ऐसा वाणिज्य नहीं करेंगे, ऐसा व्यापार आदि नहीं करेंगे जिसमें प्राणों की क्या हो रही हो, जीवों के प्राणों की हिंसा हो रही हो। इसका ये मतलब है जिसमें हिंसा नहीं है वह कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसे मैंने कहा था कल, शिक्षक आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसमें तो कोई हिंसा नहीं हो रही है ना। आप सहज रूप से बच्चों को ज्ञान दान दे रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई हिंसा वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें हिंसा ना हो और अल्प आरंभ हो और अल्प परिग्रह हो, उसके माध्यम से जो है आप अपनी ये 8वीं प्रतिमा का पालन स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो है मेरी प्रतिमा का पालन कराएगा तो मैं 8वीं प्रतिमा लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना ही आरंभ सारंभ का त्याग, यहाँ ये जो त्याग कराया गया, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। तो बहुत आरंभ के कारण मतलब सुबह शाम जो है व्यापार में, दुकान में, मकान में, घर में पोंछा और झाड़ू और ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं ना, लोगों की आदत होती है। घर परिवार बड़ा है, 8-10 लोग हैं, जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, तुम बड़े हो और तुम कह रहे हम 8वीं प्रतिमा ले रहे और सुबह से शाम तक किस में लगे हो? घर के काम में लगे हो। तो भैया तुमको आरंभ सारंभ त्याग इसलिए कराया था कि अधिक से अधिक समय तुम अब स्वाध्याय में दो, जाप में दो, ध्यान में दो, पूजा पाठ में दो, ठीक है ना, अपने अच्छे कार्य के उपयोग के लिए दो। कम से कम आरंभ सारंभ हो सके। तुम्हारे पास 2 वस्त्र का नियम ले लिए, 2 वस्त्र तुम्हारे पास अब हैं या 3 वस्त्र हैं, अब उसी में ही आपका आरंभ सारंभ जो होगा सो होगा, ठीक है। आपने 1-2 चटाई ले ली, चटाई ले ली, बिस्तर आदि का आपने त्याग कर दिया तो त्याग कर दिया। जितना भी सामान है आपने कम कर दिया। जब कम सामान हो जाएगा तो आपका आरंभ सारंभ भी क्या होगा? कम हो जाएगा। बहुत सारे ढेर सारे बर्तन थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। भोजन 5-10 बर्तन में बनाया जा सकता है और भोजन किया जा सकता है। अब आपने उतना सीमित रख लिया कि बस ये इतने गिनती के बर्तन है मेरे पास, एक चटाई है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक छोटा सा अपना कमरा है जिसमें रह करके अपना सन्यास जैसा जीवन जीना, घर में भी सन्यास जैसे जीवन जीना, इसका नाम है आरंभ त्याग प्रतिमा। अब 8वीं प्रतिमा लेने के बाद भी तुम सारा आडंबर कर रहे हो, सारा बड़ा व्यापार चल रहा हो, घर परिवार का पूरी की देख रेख में लगे हुए हो, पार्टी शार्टियाँ सब चल रही हों, तो फिर आपका आरंभ त्याग प्रतिमा हुआ क्या?
नहीं हुआ। कह रहे हैं सेवा कृषि वाणिज्य, जिनमें ऐसी सेवा, ऐसी कृषि और ऐसा वाणिज्य नहीं करना है जिसमें जीव हिंसा हो रही हो, किसी के प्राणों का घात हो रहा हो, इसका त्याग करने का नाम है आरंभ। यदि आप ऐसी नौकरी कर रहे हो जिसमें बहुत हिंसा हो रही हो तो छोड़ दो, ठीक है ना। ऐसा आप कृषि कर रहे हो, ऐसे आप खेती कर रहे हो जिसमें बहुत हिंसा होती है, वो आप छोड़ दीजिए। तो घर में पेड़ पौधे लगाना बंद कर दें क्या? नहीं, उसको कौन मना कर रहा, पर ऐसी कृषि मत करो जिससे बहुत हिंसा होती हो, बहुत आरंभ होता हो। अब आपके पास 100 एकड़ की जमीन है तो कितना आरंभ होगा? बहुत आरंभ होगा ना। तो नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ना। लेकिन यदि आपके आम के बगीचे हैं, अमरूद के बगीचे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा होना नहीं है, वो तो एक बार लग गए सो लग गए। लेकिन फिर भी आप जितना निवृत्त हो सकते हो उतना निवृत्त हो जाइए, आपके निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसी वाणिज्य में, व्यापार में भी, कि ऐसा व्यापार नहीं करना है जिसमें बहुत हिंसा होती हो, आपके निमित्त से हिंसा होती हो, कष्ट होता हो किसी को। तो तीनों को छोड़ने का नाम है आरंभ त्याग। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में सिर्फ एक कमरे को छोड़ के सारे कमरे का त्याग करो, और एक कमरे में बढ़िया आराम से अपनी चटाई और अपने अपने शयन का चीज़ें और अपने रहने के लिए मतलब वसन वस्त्र आदि, और थोड़े बहुत बर्तन आदि रख करके जिसमें भोजन पानी बनाया जा सकता हो, और थोड़ा सा परिमाण बना लीजिए अपने धन आदि का, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन अपन अच्छे से जी सकते हैं। बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं, बैंक में अपना रख दिया, जो ब्याज आ रहा है उससे अपना जो है जीवन गुजारा चल रहा है, दाल रोटी चाय चल रही है, और आप अपना धर्म ध्यान में पूरा समय आप घर में कर सकते हो, और चाहो तो आप किसी क्षेत्र में भी अपना एक कमरा लेकर के रह सकते हो। क्षेत्र में भी अपना एक कमरा ले लिया, अथवा किसी उदासीन आश्रम में भी रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हो, और वहाँ पर आप जो है अपने महीने का खर्च दे सकते हो। यदि आपके पास है तो महीने का खर्च दे करके वहाँ पर भोजन पानी करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 8वीं प्रतिमा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, आप स्वयं ही अपने धन से उसको जो है चला सकते हो अपनी प्रतिमा को, कि जो जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी है, बच्चों पर भी डिपेंड नहीं है, पराधीनता नहीं है 8वीं प्रतिमा में, ठीक है ना। लेकिन जब हम 9वीं प्रतिमा में जाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। 9वीं प्रतिमा में जाएंगे तो लगभग बहुत कुछ चीज़ छूट जाएंगी। आज अपन 9वीं प्रतिमा भी पढ़ेंगे, 145 नंबर का जो श्लोक है अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे, और इसका उच्चारण करते हुए अपन परिग्रह त्याग प्रतिमा। बाह्येषु दशसु वस्तुषु वस्तुषु ममत्व मुत्सृज्य निर्ममत्वरतः निर्ममत्वरता स्वस्थः संतोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः वाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। दशसु 10, बाह्येषु बाह, वस्तुषु वस्तुओं में, ममत्वम ममता भाव को उत्सृज छोड़कर, निर्ममत्व रतः निर्मोही होता हुआ यह जो, स्वस्थः आत्मस्वरूप में स्थित, चा तथा संतोष परः संतोष में तत्पर रहता है, सह वह, परिचित परिग्रहात
सब ओर से चित्त में स्थित परिग्रह से विरतः विरत होता है। यहाँ पर श्लोक में आचार्य समंतभ स्वामी ने त्याग भी बताया और त्याग के बाद तुम्हारे परिणाम कैसे होना चाहिए इसके बाद भी बताया। ऐसा नहीं कि सिर्फ त्याग त्याग बताया, ठीक है ना। भैया 4 प्रकार का आहार छोड़ो उपवास से, बस ठीक है, ये बता दिया उपवास, तो 4 प्रकार का आहार छोड़ दिया, बाकी अपने सारे काम धंधे में लगे हुए हैं। बोले नहीं, उपवास छोड़ने के साथ साथ कसाई भी छोड़ना है, आरम सारम भी छोड़ना है। उस दिन जो है अपने आप को धर्म ध्यान में लगा के रखना है, इसका नाम उपवास है। ये नहीं कि छोड़ दिया और बस अपने मोबाइल में लग गए, अपने टीवी में लग गए, अपना टाइम पास कर लिया, घूम फिर लिया, घर का सारा काम कर लिया और क्या हो गया, आज उपवास हो गया। ऐसे उपवास नहीं चलेगा। इस प्रकार से यहाँ भी परिग्रह त्याग करोगे तो फिर क्या करोगे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्या करोगे। तो दोनों बात बताएं कि आपको ये छोड़ना है और ये चीज़ आपको ग्रहण करना है। 10 प्रकार का परिग्रह है। यद्यपि 10 प्रकार का परिग्रह जो होता है वो मुनिराजों का त्याग होता है। परिग्रह 24 प्रकार त्यागे करे मुनिराज जी। 24 प्रकार का परिग्रह होता है, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। अंदर का जो कषाय आदि हैं वो अंदर का परिग्रह होता है और बाहर का जो होता है वो होता ही है। तो मुनिराज तो पूर्णतः त्याग करके घर से निकल जाते हैं, लेकिन श्रावक जो है वो त्याग 10 प्रकार का परिग्रह पूर्णतः त्याग कर दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 10 प्रकार के भी परिग्रह में जो जिसका वो जीवन भर त्याग कर दे, जीवन पर्यंत त्याग कर दे। आप देखिए पहले हम चले थे परिग्रह परिमाण अनुव्रत में, जीवन पर्यंत के लिए हमने परिग्रह का परिमाण बना लिया था, पर उसमें हमारा बहुत सारा हो सकता था। हम 500 करोड़ 1000 करोड़ की भी सीमा बना सकते थे, हजारों करोड़ सोना की भी सीमा बना सकते थे। जितना चक्रवर्ती के पास होता है उससे तो कम कर लो ना। तो चक्रवर्ती के बराबर तो मत रखो, चक्रवर्ती के बराबर सोच के रखोगे और वैसे मर गए तो नरक ही जाना, फिर कोई चांस नहीं है। तो कम से कम चक्रवर्ती का जितना परिग्रह है उसमें तो अपनी सीमा बनाओ। उसके बाद तो कितने कुंटल सोना होता होगा, भैया हमें तो 1 कुंटल बहुत है ठीक है ना। इतने कितने रोकड़े होते होंगे, हम इतना रोकड़े ठीक है। तो उसकी सीमा बना ली तो वो परिग्रह परिमाण अनुव्रत हो गया। क्या हो गया। जब हमने और भी आगे बढ़े तो भोगो भोग परिमाण व्रत लिया, डेली बेस का, कि जो परिग्रह परिमाण हमने आजीवन व्रत लिया था अब उसमें भी हम डेली बेस का लेंगे, प्रतिदिन का लेंगे या प्रति समय का लेंगे। कि ये 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का या 1 दिन का। आज ये जैसे हमने 100 वस्त्रों का नियम लिया था तो आज हमने लिया कि 5 ही वस्त्र का उपयोग करेंगे, 5 बार ही चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया, भोगो भोग परिमाण व्रत हो गया कि जो परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर भी जो मर्यादा ली गई। अब ये कह रहे हैं कि जो आपने परिग्रह परिमाण व्रत लिया था अब उसमें भी परिचित परिग्रहात विरता शब्द किया, देखो क्या दिया है, परिग्रह परिचित परिग्रहात विरता। ये शब्द बहुत अच्छा है, परिचित। जितने परिग्रह से आप परिचित थे ना, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा ये मेरा वो, ऐसे परिचित परिग्रह से आप परिचित थे। बोले उस परिचित परिग्रह से भी आप विरत हो जाओ। विरत होने मतलब ममत्व छोड़ दो। परिग्रह छूट गया ऐसा नहीं कह रहे, ध्यान रखना। परिग्रह छूट गया ऐसा नहीं कह रहे, उससे क्या हो जाओ, विरत मतलब निर्ममत्व रतः। क्या होना है सो है, नहीं है सो नहीं है। नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा, मुझसे कोई लाभ अलाभ को चिंता नहीं हुई।
बाबूजी क्या हुआ, आज इस बार खेती में फसल नहीं आई तो मैं क्या करूं, आज दुकान नहीं चली, बोनी नहीं हुई तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। देखो वो घर साफ नहीं कर रहे, आप कुछ बोलो ना तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। है भी और नहीं भी, ये परिग्रह त्याग प्रतिमा हैं। 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसमें देखो क्या लिखा, ममत्वम उत्सृज, क्या लिखा हुआ है, ममत्व उत्सृज, मेरा पना का भाव का त्याग करना है। जो चीज़ है वो वही है, मकान वही है, दुकान वही है, घर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये सब होते हुए भी अब मेरा इसमें कोई लगाव, टूटे फूटे बने बिगड़े इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लाभ हो अलाभ हो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझे आके बता रहा है कि बहुत लाभ हो गया तो हर्षित भी नहीं होना है, कोई आके बोले बहुत घाटा हो गया तो भी वो अपना किसी ने दुकान कब्जा कर लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दुकान चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो सब चीज़ होते हुए भी 10 प्रकार का परिग्रह होते हुए भी उसमें ममत्तम उत्सृज्य, ममत्व को छोड़ते हुए, क्योंकि मूर्छा परिग्रह ऐसी बात आई है ना, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह किसे कहा है, मूर्छा के भाव को परिग्रह कहा। यह मेरा है ऐसे परिणाम को क्या कहा, परिग्रह का। अब आपने क्या किया, सब बोल दिए ये तेरा है, 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 बस अपने को क्या कर लिया, बिल्कुल क्या कर लिया, खाली। और तुम कहो तो हम भी चले जाएं, नहीं बाबूजी आपको तो रहना है तो ठीक है हम रह रहे हैं भाई, हम भोजन कराएंगे, ठीक है भोजन करा लेना भाई, आपको यहाँ रहना तो यहाँ रह लिया भाई, बड़ा बोल रहा नहीं आपको यहाँ रहना तो यहाँ ले लिया भाई, छोटा कह रहा नहीं यहाँ तो यहाँ रहना भाई, जहाँ तुम कहो हम वहाँ रह लिया, हमारा उसमें किसी प्रकार से राग द्वेष नहीं है। ये है परिग्रह त्यागपत्मा, इसका मतलब नहीं घर का छोड़ना है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।